हेलो एवरीवन, आंकवन ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड माने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पिकासो। टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंक शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो ये जो चित्र बना था द स्टूडियो, ये बना था 1955 ईस्वी में। और किस माध्यम में बना था? तैल माध्यम में, ऑयल कलर में बना था। इससे ही एक दूसरा चित्र है मिलता जुलता, दी पेंटर्स स्टूडियो। और जो ये चित्र बना था दी पेंटर्स स्टूडियो, वो बना था 1855 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसने बनाया था? गुस्ताव कुर्बे ने बनाया था दी पेंटर्स स्टूडियो 1855 ईस्वी में। और दी स्टूडियो किसने बनाया? पिकासो ने। तो राइट आंसर इज पिकासो, जो 1955 ईस्वी में बना। ये दोनों ही यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, ये इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकुमार प्रसिद्ध है अपने मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्त्री वस्तु चित्रों के लिए, समुद्र चित्रण के लिए। तो जो रामकुमार प्रसिद्ध है वो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकृति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चित्रकार तथा कहानी कथाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन राम कुमार जी के प्रसिद्ध चित्र हैं अलविदा, उड़ान, धार, परिवार, नगर, वाराणसी श्रृंखला, ठीक है, स्नातक, खंडर, नदी इत्यादि, ये इनके चित्र है राम कुमार जी के। तो इसका राइट आंसर इज बी, प्रकृति चित्रण के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज ब्राग किस कला आंदोलन से संबंधित है? नवप्रभातवाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद। तो राइट आंसर इज घनवाद। जॉर्ज ब्राग घनवाद के साथ साथ ये फाववाद, जंगलवाद के भी प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, द लार्ज ट्री, स्टडीज ऑफ एंड्यूज, फक्स तथा स्टिल लाइफ विद ग्लास एंड लेटर्स, ये इनके कृतियां हैं जॉर्ज ब्राग की। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जॉर्ज ब्राग जो है कहाँ का जन्म है, कौन सा सन में इनका जन्म हुआ था। स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं पोलाक। ठीक है, इनका पूरा नाम है जैक्सन पोलाक। ये अमेरिका पाश्चात्य कला के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये मुखर पद्धति के जन्मदाता भी माने जाते हैं। और प्रश्न से स्वर पद्धति से बनने वाली अमेरिकन चित्रकार भी कौन है? पोलाक है, जैक्सन पोलाक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा? एमा हुसैन की, साल्वादोर डाली की, पाब्लो पिकासो की, वान गॉग की। तो इसका राइट आंसर है साल्वादोर डाली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है ये डायरी ऑफ ए जीनियस, ये प्रथम भाग है इसका। इनकी ऑटोबायोग्राफी का प्रथम भाग है। अति यथार्थवाद के प्रेरता माने जाते हैं साल्वादोर डाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीनस वीनस का राफेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाओलो वेरोनीस को। काना में वैवाहिक भोज, इनका प्रसिद्ध चित्र है। वेनिस का राफेल, इन्हें कहा जाता है पाओलो वेरोनीस को। और काना में वैवाहिक भोज, ठीक है, और काना वो जगह है जहाँ पे ईसा मसीह ने चमत्कार दिखाए थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस कलाकार का नाम दे जो अवंत गार्ड फ्रांसीसी चित्रकला मूर्ति मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेवेंथ का राइट आंसर है मार्सेल धूसा। जो मार्सेल धूसा है फ्रांस के वैचारिक कलाकार के जन्मदाता माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अपनी कृति में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो राइट आंसर इज भारती की। राइट आंसर इज भारती की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ का चित्र किसने बनाया? ये किया है मदन लाल नागर ने। ये लखनऊ की गलियों का सबसे बेहतर चित्रण करने वाले कलाकार माने जाते हैं। सुनहरे रंग में कोणार्क की संरचना, ये इन्होंने चित्र निर्माण किया। इन्होंने तैल माध्यम में काम किया, वॉश माध्यम में और टेम्परा माध्यम में भी इन्होंने काम किया है। मदन लाल नागर, राइट आंसर इज मदन लाल नागर। सतीश चंद्र एक थे, ये कौन थे? सतीश चंद्र एक दृश्य चित्रकार थे। ठीक है, एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं अंकित पटेल। अंकित पटेल का जो जन्म हुआ था 1957 में सूरत गुजरात में हुआ था। काइनेटिक का मीनिंग होता है गतिक,
गतिक पद्धति के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। एंड निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है प्रभाकर बर्वे। ये जो है वाराणसी निवास किया इन्होंने 1961 से लेकर 1965 तक। हड्डियों तथा खोपड़ियों का चित्रण किया इन्होंने प्रभाकर बर्वे ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपके 13 के फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नवीन पद्धति के चित्रण के विशेष रुचि रही है। वस्तु निरपेक्ष के चित्रण के लिए विरोधी रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इनका जो मुख्य विषय रहा चित्रों का ईसाई धर्म रहा, ईसा मसीह से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला की चित्रित किया है, तो ये किया है तैयब मेहता जी ने, ठीक है। राइट आंसर है तैयब मेहता। नीचे दी गई सूची में सबसे अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिम महिला कलाकार पहचान करें, ठीक है। तो राइट आंसर इज फ्रीदा कहलो। राइट आंसर इज फ्रीदा कहलो। अगले क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी, ये करी थी मारिया सुतालो ने। ये प्रागैतिक स्थल है और ये जो गुफा है ये कहाँ पे, उत्तरी स्पेन में है। गुफा का नाम है अल्तामीरा। और ये जो चित्र किया गया ये भित्ति चित्र दीवारों पे किया गया है यहाँ पे, और हाथ की उंगलियों की सहायता से निर्मित किए गए हैं, ठीक है। गीली दीवारों पे इसको चित्रण किया गया। तो राइट आंसर है मारिया सातोला। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, ये प्रागैतिक हास्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, राइट आंसर इज बी। सबसे ज्यादा भारत में सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी, मिर्जापुर में हुई थी, कमोर पर्वत की श्रेणियों में। घायल सुअर का चित्र यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। ग्रीक कला प्रसिद्ध कलाकार है कौन है, प्रसिद्ध कला ग्रीक कला का प्रसिद्ध कला कौन है, तो राइट आंसर इज 18 का सी, फिडियास। राइट आंसर हो जाएगा फिडियास। अगला क्वेश्चन, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूरी। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है, ये विख्यात है बी, निकोलस रोरिक। राइट आंसर इज निकोलस रोरिक। निम्न में से कौन सी मिलान नहीं है, तो राइट आंसर इज रामदास गढ़वाल शैली के प्रेरणा है, ये गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन गलत है। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है, मरकाना मार्बल से बना है। कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है, तो ये है डी में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। मांडू किस राज्य में स्थित है, ए मध्य प्रदेश। मांडू कहाँ पे प्रदेश है, मध्य प्रदेश। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है, ये है नंदनगढ़, ठीक है। नंदनगढ़ में। लाट व परगाह किसके अंग है, मौर्य युगीन स्तंभों के, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, चंडीगढ़। राइट आंसर इज चंडीगढ़। ओके, हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है, आभानेरी। राइट आंसर इज डी, आभानेरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारिक ए अल्फी क्या है, ये ईरान का इतिहास है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है, ये है बिहार। राइट आंसर इज बिहार। शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित है, राइट आंसर इज डी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस लिपि का संदेश है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्रह्मलिपि। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।